बिहार में एसआईआर को लेकर बवाल। टीडीपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। ये चुनाव से पहले किया जाना चाहिए, ये नागरिकता का कोई सिंबल ना बन जाए। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार की जनता इन दिनों वोटर आईडी के लिए नहीं, अपनी नागरिकता साबित करने के लिए लाइन में लगी। नाम मतदाता सूची में है या नहीं, इस सवाल ने हजारों चेहरों की नींद उड़ा दी है। बीएलओ खुद भ्रमित हैं और गांव कस्बों की गलियों में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या अब हमें नागरिकता साबित करनी पड़ेगी? नाम सुनने में दरअसल बेहद सरकारी है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन परीक्षण। चुनाव आयोग कहता है कि इसका मकसद सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करना है, लेकिन जमीनी सच्चाई गांव गांव में बीएलओ घर घर जाकर कागज मांग रहे हैं। आधार, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल सर्टिफिकेट, और अगर कोई नहीं दे पाया तो नाम कटने की चेतावनी। कई जिलों से आई तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। कोई बुजुर्ग हाथ जोड़कर कहता है, बाबू हम वोट देते रहे 50 साल से, अब कागज मांगते हैं सरकार वाले, क्या करें? किसी महिला ने कहा कि हम कहां से लाएंगे अब सर्टिफिकेट, हम तो बस यही गांव जानते हैं। लोगों में डर है कि अगर उनका नाम इस बार मतदाता सूची से हट गया तो क्या वो भारतीय नहीं कहलाएंगे। सवाल यह भी है कि जब ये प्रक्रिया चुनाव आयोग चला रहा है तो फिर जमीन पर इतना भ्रम क्यों? बीएलओ खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें कोई साफ निर्देश नहीं मिले। कई स्थानों पर बीएलओ ही पूछते पाए गए, सर अगर आधार नहीं तो क्या नाम काट दें? मतलब वो लोग जो इस प्रक्रिया के फ्रंटलाइन पर हैं वो खुद नहीं जानते कि करना क्या है। लेकिन अब यह मामला सिर्फ बिहार की गलियों तक सीमित नहीं रहा। मोदी सरकार के सबसे अहम सहयोगी टीडीपी ने खुद चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी, वो भी सख्त लहजे में। इस प्रक्रिया को किसी भी बड़े चुनाव के 6 महीने पहले नहीं किया जाना चाहिए। पहले से सूची में नामांकित मतदाताओं को दोबारा अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह मतदाता सूची की प्रक्रिया है, न कि नागरिकता की जांच। टीडीपी का ये स्टैंड विपक्ष नहीं, खुद सरकार के अंदर से आया झटका है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रक्रिया हूबहू 2019 में असम में चलाए गए एनआरसी की याद दिला रही है। वहां भी लोग लाइन में खड़े थे, दस्तावेज लिए डरे हुए। वहां भी यही डर था, अगर कागज नहीं तो हम कौन। अब यही डर बिहार में फैल रहा है और सबसे खतरनाक बात यह कि सरकार इसे सामान्य पुनरीक्षण बता रही है। टीडीपी ने जो चिट्ठी लिखी है वो सीधे सीधे सरकार को आईना दिखाने वाली है। जानकारों का कहना है कि जब प्रतिनिधि मंडल मिला तो सदस्यों ने यह भी चुनाव आयोग से कहा कि मतदाता सूची को नागरिकता सत्यापन से जोड़ना गलत है। निर्वाचन आयोग यह स्पष्ट करे कि यह किसी एनआरसी जैसी प्रक्रिया का हिस्सा तो नहीं। क्षेत्रीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वो मतदाताओं को डराएं नहीं। मतदाता सूची की प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ सुधार और समावेशन होना चाहिए, और इससे भी बड़ी बात टीडीपी ने इसे संवैधानिक चिंता बता दिया। यानी ये अब सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं रहा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का सवाल बन गया। जहां एक ओर टीडीपी ने सरकार को अंदर से हिलाया, वहीं विपक्ष बाहर से पूरी ताकत से हमला कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि यह नागरिकता के नाम पर लोगों को डराने की कोशिश है। तेजस्वी बोले, अगर मतदाता को ही संदेह के घेरे में डालेंगे तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? सीताराम येचुरी ने सवाल उठाया, क्या चुनाव आयोग सरकार के एजेंडे पर काम कर रहा है? सवाल अब साफ है, क्या चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया सिर्फ नामों की जांच है या छुपा हुआ एनआरसी है? क्या सरकार चाहती है कि लोगों को बार बार नागरिकता साबित करनी पड़े? क्या यह डर का नया चेहरा है, जहां आपके पास वोट देने का अधिकार तो होगा, लेकिन तभी जब आप खुद को भारतीय नागरिक साबित कर पाएं? लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है हर नागरिक की भागीदारी है, और उस भागीदारी की सबसे बड़ी ताकत भी यही है। लेकिन अगर उस वोट का अधिकार पाने के लिए हर बार दस्तावेज, हर बार सर्टिफिकेट, हर बार पहचान के प्रमाण की मांग की जाए, तो फिर क्या हम लोकतंत्र में या किसी प्रशासनिक प्रयोगशाला में? टीडीपी ने सही वक्त पर सही सवाल उठाया, और अब पूरी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की कि वो साफ साफ बताए कि क्या कुछ हो रहा है, एसआईआर का मकसद क्या है और नागरिकों को क्यों डराया जा रहा है। बिहार की गलियों में आज फिर एक सवाल गूंज रहा है कि क्या हम अभी भारतीय हैं कि नहीं, या अब भारत में रहने के लिए वोटर कार्ड से ज्यादा और कागजों का अंबार लगाना पड़ेगा। बहरहाल देखना होगा कि चुनाव आयोग आगे क्या कुछ बताता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।